नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीड स्मार्ट अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 151 है। इसके पीछे का सारा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पे जाकर देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये स्पीड स्मार्ट अध्ययन के पेज नंबर 151 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी की संस्था अभिनव भारत का गठन विनय सावरकर द्वारा किया गया था। क्रांतिकारियों की संगठन संस्था अभिनव भारत संगठन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विनय सावरकर द्वारा किया गया था। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। पहला कार्बन नेगेटिव देश भूटान था। पहला कार्बन नेगेटिव देश कौन बना? भूटान बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की परत आयन मंडल रेडियो संचार को संभावित बनाती है। वायुमंडल की परत कौन सा है जो रेडियो संचार को संभव बनाती है? आयन मंडल। कोई पंचायत भंग हो जाए तो चुनाव भंग होने की तारीख से 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। कोई पंचायत अगर भंग हो जाए तो चुनाव भंग होने की कितने दिन के अंदर चुनाव दौरा हो जाना चाहिए? 6 महीने के अंदर। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 ईस्वी को अधिनियमित किया गया था। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? 1986 ईस्वी को। 9 भारतीय राज्य तथा 5 संघ शासित प्रदेशों समुद्र तट से लगा हुआ है। कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से लगा हुआ है? 9 भारतीय राज्य तथा 5 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी चोटी कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का पूर्ण रूप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तोराह यहूदियों का धार्मिक किताब है। यहूदियों का धार्मिक किताब क्या है? तोराह। भारत के संविधान की पहली अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची है जो कि भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है? तो वह है पहली अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल का शुभंकर भोलू हाथी है। भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है? भोलू हाथी। माउंट सेंट हेलेन सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। माउंट सेंट हेलेन सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी जो कि कहाँ पे स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सेंट पीटर्स स्क्वायर वेटिकन सिटी में स्थित है। सेंट पीटर्स स्क्वायर कहाँ पे स्थित है? वेटिकन सिटी में स्थित है। जर्मेनियम का प्रयोग समानता अर्धचालक में किया जाता है। जर्मेनियम का प्रयोग अर्धसमानता कहाँ पे किया जाता है? अर्धचालक में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय पंजाब के निवासी थे। लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे? पंजाब के निवासी थे। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 ईस्वी को पारित हुआ था। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ था? 1905 ईस्वी को पारित हुआ था। MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। MS वर्ड एप्लीकेशन क्या है? एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। FDI का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नीति आयोग में नीति के अभिप्राय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग में नीति का तात्पर्य क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। DNS का तात्पर्य डोमेन नेम सिस्टम है। DNS का तात्पर्य क्या है? डोमेन नेस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का निवास स्थान आगरा था। अकबर का निवास स्थान कहाँ था? आगरा था। तीरंदाजी भूटान देश का राष्ट्रीय खेल है। तीरंदाजी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? भूटान देश का। मिशन रफ्तार परियोजना रेल यातायात से संबंधित है। मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? रेल यातायात से संबंधित है। वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु सुपरसोनिक रूप से जानी जाती है। वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तुओं को क्या कहा जाता है? सुपरसोनिक रूप से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष 1953 ईस्वी को की गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1953 ईस्वी को की गई थी। फ्लोरा और फाना पौधा को जंतु से संबंधित है। फ्लोरा और फाना किससे संबंधित है? पौधे और जंतु दोनों से संबंधित है। बेन किंग्सले मोशन पिक्चर से संबंधित है। बेन किंग्सले किससे संबंधित है? मोशन पिक्चर से संबंधित है। महात्मा गांधी वर्ष 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा था। महात्मा गांधी कब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? 1915 ईस्वी को। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद में निहित है। सत्यमेव जयते कहाँ पे निहित है? मुंडक उपनिषद में निहित। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक परिवार सदस्य बनाए इसका। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संस्कृत भाषा में रचा गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में रचा गया था? संस्कृत भाषा में रचा गया था। जिंजी किले को अंग्रेज ट्रॉप ऑफ द ईस्ट कहते थे। जिंजी किले को अंग्रेज क्या कहते थे? ट्रॉप ऑफ द ईस्ट कहते थे। कंप्यूटिंग के संदर्भ में एप्लेट एक जावा एप्लीकेशन है।
कंप्यूटिंग के संदर्भ में एप्लेट क्या है? एक जावा एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए एस्केप कुंजी दबाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस बटन को दबाया जाता है? एस्केप बटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिकर्णिका स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। मणिकर्णिका किसका नाम था? स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव गुजरात के पाटन में स्थित है। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव कहाँ पर स्थित है? गुजरात के पाटन में स्थित है। PLSI का पूर्ण नाम वेरी जॉर्ज स्केल इंटीग्रेशन है। VLSI का पूर्ण नाम क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है। समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका की संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका की संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई का वस्तु की ऊंचाई से अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई का वस्तु की ऊंचाई से अनुपात को क्या कहते हैं? रैखिक आवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क लगभग 8000 स्टेशनों को जोड़ता है। भारतीय रेल नेटवर्क लगभग कितने स्टेशनों को जोड़ता है? 8000 रेलवे स्टेशनों को जोड़ता है। हबल का नियम खगोलकी से संबंधित है। हबल का नियम किससे संबंधित है? खगोलकी से संबंधित है। नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है, असम में स्थित है। नदी द्वीप माजुली जो कि भारत का पहला और एकमात्र नदी द्वीप जिला बन गया हुआ कहाँ, किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। WWF का पूरा नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन है। WWF का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना वर्ष 1969 ईस्वी को की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1969 ईस्वी को की गई थी। पृथ्वी की सतह का पलायन वेग लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। पृथ्वी की सतह का पलायन वेग लगभग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। हांगुल प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है। हांगुल प्रजाति को क्या कहते हैं? कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क में अवस्थित होती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पे होती है? मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल वायर रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा है। रेल वायर क्या है? रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा है। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है। 1915 से 16 में स्थापित होम रूल लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में काम करती रही। वर्ष 1915 में स्थापित कौन सा लीग था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में काम करती रही? होम रूल लीग। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नेक्स्ट है, राज्यसभा में लोकसभा सदस्यों की संख्या। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की संख्या 31 है, लोकसभा का 80 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा 31, लोकसभा 80 है। महाराष्ट्र में राज्यसभा 19, लोकसभा 48 है। महाराष्ट्र में राज्यसभा 19 और लोकसभा 48 है। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा 11 और लोकसभा 25 है। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा 11 और लोकसभा 25 है। तमिलनाडु में राज्यसभा 18 और लोकसभा 39 है। तमिलनाडु में राज्यसभा 18 और लोकसभा 39 है। बिहार में राज्यसभा 16 और लोकसभा 40 है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में राज्यसभा 16 और लोकसभा 42 है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा 42 और राज्यसभा 16 है। कर्नाटक में लोकसभा 28 और राज्यसभा 12 है। मध्य प्रदेश में लोकसभा 29 और राज्यसभा 11 है। गुजरात में राज्यसभा 11 और लोकसभा 26 है। उड़ीसा में लोकसभा 21 और राज्यसभा 10 है। राजस्थान में लोकसभा 25 और राज्यसभा 10 है। केरला में लोकसभा 20 और राज्यसभा 9 है। पंजाब में लोकसभा 13 और राज्यसभा 7 है। असम में लोकसभा 14 तथा राज्यसभा 7 है। तेलंगाना में लोकसभा 17 और राज्यसभा 7 है। झारखंड में लोकसभा 14 और राज्यसभा 6 है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा 11 और राज्यसभा 5 है। हरियाणा में लोकसभा 10 और राज्यसभा 5 है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा 6 और राज्यसभा 4 है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा 4 और राज्यसभा 3 है। उत्तराखंड में लोकसभा 5 और राज्यसभा 3 है।
नागालैंड में लोकसभा 1 और राज्यसभा 1 है। मिजोरम में लोकसभा 1 और राज्यसभा 1 है। मेघालय में लोकसभा 2 राज्यसभा 1 है। मणिपुर में लोकसभा 2 राज्यसभा 1 है। त्रिपुरा में लोकसभा 2 और राज्यसभा 1 है। सिक्किम में लोकसभा 1 और राज्यसभा 1। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा 2 और राज्यसभा 1। गोवा में राज्यसभा 1 और लोकसभा 2। नेक्स्ट है प्रमुख साइटें एवं उसके संस्थापक। गूगल के संस्थापक लैरी पेज तथा सर्जरी बीन था। वर्ष 1998 ईस्वी। गूगल के संस्थापक कौन है? लैरी पेज व सर्जरी बीन है। इसका स्थापना 1998 ईस्वी को। याहू का स्थापना 1994 ईस्वी को हुआ, जिसका संस्थापक है जेरी यांग व डेविड फेलो। याहू का संस्थापक कौन है? जेरी यांग व डेविड फेलो, जिसका स्थापना कब हुआ? 1994 ईस्वी को। फेसबुक का स्थापना 2004 ईस्वी को हुआ, जिसका संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक का स्थापना कब हुआ था? 2004 ईस्वी को हुआ, जिसका संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर की स्थापना 2006 ईस्वी को हुआ, जिसका संस्थापक है जैक डोर्से एवं डिक कोस्टले। यूट्यूब की स्थापना 2005 ईस्वी को हुआ, जिसका संस्थापक है स्टीव चेन व चार्ट हुर्ले। यूट्यूब की स्थापना 2005 ईस्वी को हुआ, जिसका संस्थापक है स्टीव चेन व चार्ट हुर्ले। नेक्स्ट है इंटरनेट की स्थापना 1989 ईस्वी को हुआ, जिसका संस्थापक है टिम बर्नेस-ली। इंटरनेट की स्थापना 1989 ईस्वी को हुआ, जिसका संस्थापक है टिम बर्नेस-ली। हॉटमेल 1996 ईस्वी को सबीर भाटिया व जैक स्मिथ। हॉटमेल की स्थापना कब हुआ? 1996 ईस्वी को हुआ, जिसका संस्थापक कौन था? सबीर भाटिया व जैक स्मिथ। अमेजन का स्थापना 1994 ईस्वी को हुआ, जिसका संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। अमेजन की स्थापना कब हुआ? 1994 ईस्वी को, जिसका संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। रेडिफमेल की स्थापना 1995 ईस्वी को हुआ, जिसका संस्थापक है अजित बालकृष्ण। रेडिफमेल की स्थापना कब हुआ था? 1995 ईस्वी को हुआ, जिसका संस्थापक था अजित बालकृष्ण। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 ईस्वी को हुआ, जिसका संस्थापक है सचिन बंसल एवं डिक बिनी बंसल। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 ईस्वी को हुआ था, जिसका संस्थापक है सचिन बंसल एवं डिक बिन बंसल। विकिपीडिया की स्थापना 2001 ईस्वी को हुआ, जिसका संस्थापक है जिमी बेल्स एवं लैरी सेंगर। विकिपीडिया का स्थापना 2001 ईस्वी को हुआ, जिसका संस्थापक है जिमी बेल्स एवं लैरी सेंगर। जस्ट डायल का स्थापना 1997 ईस्वी को हुआ, जिसका संस्थापक है BSS मनी। जस्ट डायल का स्थापना किसने किया? 1997 ईस्वी में BSS मनी ने किया था। नेक्स्ट है ईबे की स्थापना 1995 ईस्वी को पियरे मोराद ओमिदियार ने किया था। ईबे की स्थापना कब हुआ था? 1995 ईस्वी को किसने किया था? पियरे मोराद मोमिदियार ने किया था। दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।